हेलो स्टूडेंट, इसके पहले मैं आपको जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का जो भी कंसेप्ट था मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जो भी फार्मूलाज वगैरह थे वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, जो भी आपको मैंने बताया था इसमें सिलेंडर्स का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम था, क्यूब एंड क्यूबाइड का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम था, फिर इसके बाद कौन का था, उसके बाद फिर स्फीयर का था। ठीक है, उसमें हेमिस्फीयर भी था इंक्लूडेड। ठीक है, तो अब इसी के बेसिस पे जो हमारे पास क्वेश्चंस कुछ हैं, ठीक है, आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन बुक में। ठीक है, तो मैं 10th क्लास से ही स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि उसको एक्चुअली जो आपका सिंगल शेप होता है उसी को एडिशन करके जो है क्वेश्चंस को थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाया जाता है आपके टेंथ क्लास में। ठीक है, तो 9th क्लास में जैसा था वैसा ही यहाँ पे भी है, उसमें कुछ ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो सारे फॉर्मूले आपको समझ में आते जाएंगे। ठीक है, तो मैंने इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिया आपका 12.1 चैप्टर का। ठीक है, एनसीईआरटी का। फर्स्ट क्वेश्चन है कि टू क्यूब्स each of volume 64 centimeter cube are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. ठीक है, ऑब्वियसली जैसे कि दो क्यूब बना हुआ है, सपोज इस तरह का दो क्यूब बना हुआ है कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको लेके चल रहा हूँ। ठीक है, कोई सपोज ये क्यूब है यहाँ पे है। ठीक है, और एक और क्यूब है सपोज एग्जांपल के तौर पे। ठीक है, दो क्यूब है जिसमें आपको बोल रहा है कि वॉल्यूम जो है दोनों का सेम है। तो यदि वॉल्यूम सेम है तो मुझे पता है कि वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू साइड का क्यूब होता है। ठीक है, जो भी साइड का मान लो कि लेंथ ए है तो ए क्यूब होता है। ठीक है, तो ये क्या दिया हुआ है, 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। तो यहाँ से ए निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 4 निकलेगा, क्योंकि 4 का क्यूब क्या होता है, 64 होता है। ठीक है, 4 चौका 16 चौका 64। ठीक है, तो इसका साइड जो है दोनों का साइड ए ही रहेगा, मतलब ए इक्वल टू 4। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। अभी हमारा दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है कि अभी ये दोनों को क्या करना है, ऐड कर देना है एक साथ, इसको ज्वाइन कर देना है। ठीक है, मतलब किसी भी एक फेस से जो ज्वाइन कर देना है, क्योंकि क्यूब है, किसी भी फेस को आप ज्वाइन करोगे तो एक ही शेप बनेगा। ठीक है, और वो क्या बनेगा, क्यूबॉइड बनेगा। ठीक है, मतलब इसको जो है शिफ्ट करके इसके साथ मैंने ये वाला फेस इसके साथ अटैच कर दिया, ये वाला फेस यदि इसके साथ अटैच कर देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, सिंपली एक हमारे पास क्यूबॉइड बन जाएगा, क्यूबॉइड का एक फिगर बन जाएगा इस तरह का। ठीक है, बात आ रही है समझ में। क्यूबॉइड का एक फिगर बन जाएगा। ठीक है, मतलब दोनों ऐड होकर क्या क्यूबॉइड का फिगर हो जाएगा। तो इस इन डैट केस ये वाला जो लेंथ होगा हमारा, ये जो पार्टिकुलर लेंथ होगा, ये लेंथ जो है, ठीक है, दोनों कहते हैं हम ऐड करेंगे जैसे इस तरीके से जो मैं फिगर में मैं यहाँ पे बताया हुआ हूँ। ठीक है, ये फिगर में जिस तरीके से इस दोनों फेस को एक साथ अटैच किया जा रहा है। ठीक है, तो जो लेंथ होगा, ये वाला लेंथ जो टोटल लेंथ होगा, ये वाला लेंथ, ये कितना हो जाएगा, 4 + 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है ये चीज़। सिमिलरली यदि ये 8 सेंटीमीटर है तो ऊपर वाला भी 8 सेंटीमीटर ही होगा, ये वाला भी 8 सेंटीमीटर ही होगा, और पीछे वाला भी 8 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, बाकी जो जितने भी साइड्स रहेंगे, बाकी जो साइड्स रहेंगे ये तो 4 ही रहेगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं होने वाला है। क्लियर है ये चीज़। फिगर पे मत जाना। ठीक है, फिगर जो है मतलब मैंने एब्रप्टली बनाया है। ठीक है, इसको आप कंसिडर मत करना क्योंकि क्यूब है, तो क्यूब ऐड होगा तो ये जो साइड है और ये जो साइड है, ये सारे साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे इसके साइड में। ठीक है, मतलब जो आपके मतलब क्या बोल सकते हैं कि जो आपको लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड का जो साइड्स होगा वो उसका शेप जो है स्क्वायर फॉर्म में ही रहेगा। सिर्फ जो ऐड होने पे जो फ्रंट और बैक का जो साइड बनेगा, फ्रंट बैक टॉप एंड बॉटम का जो साइड बनेगा वो चेंज हो जाएगा, वो सिर्फ 8 सेंटीमीटर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखो, अभी मुझे इसका क्या निकाला है, सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो सबसे पहले तो क्यूब का फॉर्मूला से हमने क्या निकाल लिया, हमने इसका साइड्स का लेंथ निकाल लिया। ठीक है,
जो मतलब इच क्यूब का जो साइड्स का लेंथ होगा वो हमने निकाल लिया, ठीक है। अभी दोनों को हमने ऐड कर दिया, तभी ऐड करने के बाद क्या हुआ कि ऐड करने के बाद जो है साइड्स जो है चेंज हो जाएंगे, क्योंकि ये क्यूबॉइड बन जाएगा। तो अभी क्यूबॉइड में मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालने का है, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालें किसी क्यूबॉइड का? ट्वाइस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ प्लस विड्थ मल्टीप्लाइड बाई हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाइड बाई लेंथ, यही होता है, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, रिजल्टिंग क्यूबॉइड इसको हम बोल सकते हैं, इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, इसको मान लेते हैं कि लेंथ एल है, इसको मान लेते हैं कि विड्थ डब्ल्यू है नीचे वाला, और इसको मान लेते हैं कि हाइट एच है, ठीक है। ये वाला हाइट एच है, ये विड्थ हो गया, ये लेंथ हो गया, ठीक है। तो एल मल्टीप्लाइड बाई डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाई एच प्लस एच मल्टीप्लाइड बाई एल, ठीक है। एच मल्टीप्लाइड बाई एल, मतलब ये वाला भी तो बनेगा ना, ये एच के साथ जो है ये नीचे वाला जो फेस होगा वो भी तो बनेगा ना, ये नीचे वाला जो फेस बनेगा, ठीक है, नीचे और ऊपर वाला, ठीक है। ये तो हमने सामने और पीछे वाला निकाला, फ्रंट एंड बैक वाला निकाला, ठीक है। एल मल्टीप्लाइड बाई डब्ल्यू करके हमने एल मल्टीप्लाइड बाई डब्ल्यू का जो हमने वैल्यू निकाला, तो ये बॉटम और टॉप का सरफेस एरिया हो गया, ठीक है। टॉप एंड बॉटम का सरफेस एरिया हो गया, और जो एल इंटू एच किया मैंने, एल इंटू एच किया, ये जो हमारा फ्रंट हुआ सामने वाला, ये वाला सामने वाला, ठीक है, सामने और पीछे वाला, ठीक है, उसका एरिया हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर डब्ल्यू इंटू एच करने का मतलब क्या हो गया, ये वाला एरिया हो गया हमारा, ठीक है, इधर वाला एरिया। क्लियर है ये चीज़, ठीक है। तो अभी देखो इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ से निकल जाएगा, इक्वल टू ट्वाइस लेंथ यदि 8 सेंटीमीटर लेंगे तो विड्थ 4 है, प्लस विड्थ यदि 4 लेंगे तो हाइट भी हमारा क्या है 4 है, प्लस एच यदि 4 लेंगे तो विड्थ हमारा ये हो गया, ठीक है। तो ट्वाइस मल्टीप्लाइड बाई ये 8 मल्टीप्लाइड बाई 4 32, 8 मल्टीप्लाइड बाई 32, 32 प्लस 32 कितना हो गया 64 प्लस 16। अभी इसको ऐड कर दो, कितना हो गया 6 4 10 की सुना हाथ में रहा है, 6 1 7 हाथ लिख 8, ठीक है। 8 दूनी 16 मतलब 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड हो गया। क्लियर है ये चीज़, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर, ठीक है। माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर का मतलब क्या हो गया कि माउंटेड मतलब ऊपर से जो है एक लगाया जा रहा है हॉलो सिलेंडर। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो सबसे पहले आपको क्या है कि क्वेश्चन पढ़ के समझ में आना चाहिए कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है एग्जैक्टली, तो लिखा हुआ है वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो हेमिस्फीयर, ठीक है। एक हेमिस्फीयर सबसे पहले हम लोग बनाएंगे, तो हेमी थोड़ा नीचे लेता हूँ सो डेट आई कैन मेक द सिलेंडर, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का शेप यहाँ पे बनेगा, नीचे बनेगा एक हेमिस्फीयर, ठीक है। क्वेश्चन को आप पढ़ो ध्यान से, वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय हॉलो सिलेंडर, मतलब ऊपर में क्या मुझे बनाना है, एक सिलेंडर बनाना है, ठीक है। तो देखो कि इस तरह कुछ शेप हमारा बना, ठीक है, जिसमें अभी क्या दिया हुआ है कि आपको डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसका मतलब रेडियस कितना हो गया, रेडियस आपका आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर ये चीज़ लिखा हुआ है जैसा उसके अनुसार ही करें। डायमीटर 14 सेंटीमीटर मीन्स रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर,
ठीक है। तो देखो अब ध्यान से, यदि रेडियस है तो यहाँ से यहाँ भी तो रेडियस ही होगा ना, ये भी 7 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, तो टोटल हाइट आपको कितना दिया, 13 सेंटीमीटर। तो ये वाला जो पार्टिकुलर हाइट बनेगा आपका, ठीक है, ये जो पार्टिकुलर हाइट बनेगा यहाँ से यहाँ, ठीक है, 13 में से यदि 7 को माइनस कर देंगे तो वही बनेगा ना। तो ये 13 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 6 होगा। क्लियर चीज, 13 में से 7 जाएगा तो हमारा 6 बचेगा। ठीक है, तो ये इसका हाइट हो गया, ये सिलेंडर का हाइट ये हो गया, रेडियस इसका 7 सेंटीमीटर और ये स्फीयर का रेडियस जो है 7 सेंटीमीटर। मुझे क्या फाइंड करना है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। इनर सरफेस एरिया मतलब इसके अंदर का सरफेस एरिया। ठीक है, ऊपर में जो है मतलब इसका कोई सरफेस है, इनर सरफेस एरिया मुझे सिर्फ निकालना है। ठीक है, मतलब ये ध्यान में रखना आप कि ये यहाँ पे ये जो सर्कुलर पार्ट है, ठीक है, ये जो सर्कुलर पार्ट यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, ये सर्कुलर पार्ट का सरफेस एरिया निकालना है, ना कि ऊपर वाला पार्ट का निकालना है, सिर्फ मुझे इनर पार्ट का निकालना है। ठीक है, तो इनर पार्ट का भी कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से। तो सबसे पहले तो इसका जो है सिलेंडर होगा, सिलेंडर का इनर सरफेस एरिया क्या होगा, तो देखो टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। क्लियर है ये चीज। तो इनर कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या फॉर्मूला हमारे पास है, बस आप रिमेंबर करो। ये रिमेंबर भी नहीं करोगे तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ ट्रिक क्या है इसका। पेरीमीटर क्या होगा, सर्किल का पेरीमीटर 2 पाई आर होगा, उसको उसके हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, ट्वाइस, ठीक है, पाई, रेडियस कितना दिया हुआ है 7, 2 पाई आर, एच आपको 6 दिया हुआ है, ठीक है, प्लस यदि हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया निकालेंगे तो टोटल का 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो हाफ का क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, मतलब 7 का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो तो आपका आंसर निकल जाएगा, ट्वाइस मल्टीप्लाइड बाई 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस ट्वाइस मल्टीप्लाइड बाई 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 7 स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। मैं डायरेक्टली कैलकुलेटर यूज करके कर ले रहा हूँ, ठीक है, बट आपको नहीं करना है, आपको सिंप्लीफाई करना है फर्दर। मैं थोड़ा वो सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ठीक है, 22 मल्टीप्लाइड बाई 2 44, ठीक है, 7 7 कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस यहाँ से एक 7 खत्म हो गया तो 14 मल्टीप्लाइड बाई 22। ठीक है, अभी देखो थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे तो इसको इजीली भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि 22 यहाँ पे कॉमन ले सकते हो, 22 यदि कॉमन यहाँ से लोगे तो 14 दूनी 12 बचेगा और यहाँ पे कितना बचेगा 14 बचेगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो 22 मल्टीप्लाइड बाई 4 2 6, ठीक है, और 1 1 2 26 हो जाएगा। ठीक है, 14 10 24 2 26। अभी आप इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 26 मल्टीप्लाइड बाई 22 यदि करोगे, इसको और भी इजीली आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखो सबसे पहले आप क्या करो, 2 को कॉमन ले लो, ठीक है, 2 को कॉमन लोगे तो 11 से मल्टीप्लाई कर दो 26 में, तो 11 छक 66 की 6 हाथ में रहा 6, 11 दूनी 22 6 28। ठीक है, अभी आप 2 से तो इजीली मल्टीप्लाई कर लोगे ना, तो 2 6 12 के 2 हाथ में रहा 2 8 16 से 17 2 4 से 5 572, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है ये चीज़, यही आपका आंसर हुआ इस पार्टिकुलर क्वेश्चंस का। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो मैं दूसरे आपको सेशन में बताऊंगा। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन में रहा हुआ, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगले सेशन में बताऊंगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वाचिंग, हैव ए नाइस डे।